नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बात है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है रनिंग का स्टैमिना किस तरह से बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर मैं एक राउंड भी नहीं दौड़ पाता हूँ, थक जाता हूँ। तो जिसके कारण मैं ये वीडियो लाना पड़ा और आपको पूरी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा कि आपका जो रनिंग का स्टैमिना वो क्यों नहीं बढ़ता है और किस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो इसका 2 पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको वर्कआउट किस तरह से करना, आप वर्कआउट में क्या क्या गलती करते हैं और आपको वर्कआउट का जो सारा टिप्स है वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। और दूसरा टिप्स दोस्तों वो आएगा, वो डाइट का टिप्स आएगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है और इसके बाद आएगा दूसरा पार्ट। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको वर्कआउट भी बताएंगे कि आपको किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रनिंग का स्टैमिना बढ़ाना तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझाने में और आपको इन्फॉर्मेशन में कहीं कमी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग स्टैमिना को किस तरह से आखिर बढ़ाया जा सकता है। आपने बहुत बार सुना हो कि ये करो वो करो ये करो। यहाँ पर हम आपको एकदम सीक्वेंस वाइज समझाएंगे और सारा कुछ समझाएंगे। आपको पता है हमारे चैनल पर बेस्ट ही मिलता है। ठीक है, तो देखिए रनिंग का स्टैमिना को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वीक में 2 या 3 दिन लॉन्ग रनिंग जरूर करना है। ठीक है, लॉन्ग रनिंग कितना, 25 से 30 मिनट लॉन्ग रनिंग। अब यहाँ पर आपको खींचना नहीं है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, आपको एकदम कोशिश करना है 30 मिनट। और बहुत सारा जिनका स्टैमिना लगता है कि आपको थोड़ा अच्छा है तो आप यहाँ पर 40 मिनट, ठीक है, या 50 मिनट भी जा सकते हैं। किसी का स्टैमिना है कि एक ही राउंड में ख़त्म हालत है, किसी का है 5 राउंड 6 राउंड जा सकता है। तो ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ज़रूर समझिएगा। 25 से 30 मिनट आप कोशिश कीजिए लॉन्ग रनिंग करने का, वीक में 2 से 3 दिन, मतलब कि सप्ताह में 2 से 3 दिन। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और बहुत लोग का क्या होगा कि ये 5 मिनट में या 15 मिनट में आप आके रुक जाते हैं, मतलब आपका सांस अब जवाब दे देता है, सांस फूलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 100 मीटर से 150 मीटर आप चल लीजिए। ठीक है, अब चलने के दौरान आपको क्या करना है कि लंबा लंबा सांस लेना है, इस तरह से लंबा लंबा सांस लेना है, छोड़ते जाना है। ठीक है, आप मुंह का प्रयोग नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लंबा सांस लिए, लेकिन मुंह खुला रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप सांस लीजिए इस तरह से, फिर जब आपका बॉडी रिकवर हो जाए तो फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिए, अपने आप को पुश कीजिए। ऐसा नहीं कि रनिंग स्टैमिना आपको बोला गया 30 मिनट तो 30 मिनट बहुत कोई दौड़ ही लेगा। ठीक है, अब बहुत का मैंने बताया कि 5 मिनट 10 मिनट में हालत ख़राब हो जाएगा, तो आपको किसी तरह भी कोशिश करना है, रुक के दौड़ के आपको 30 मिनट पूरा करना। और आगे मैं वर्कआउट बताऊंगा, ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपका 1 महीना में रनिंग स्टैमिना बहुत अच्छा हो जाएगा। और सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है जिसमें डाइट बताऊंगा। अगर दोनों को फॉलो करते हैं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टिप्स, ये ध्यान रखना। और बहुत तेज़ नहीं दौड़ना है शुरू से ही, ये चीज़ हो गया। दूसरा टिप्स दोस्तों ये है कि लॉन्ग इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम। ये चीज़ समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो इंटेंसिटी है, जो लोड आपका बॉडी में आ रहा है वो भले ही धीरे आए लेकिन उसको ज़्यादा देर तक करना है, ज़्यादा बार करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाई वॉल्यूम मतलब कि जैसे ये आपको समझाना चाहूँ कि आपको 200 मीटर आप एक बार मारते हो 29 सेकंड में, ठीक है, या 28 सेकंड में, जो भी है आपका बेस्ट, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है कि 200 मीटर आपको एक बार नहीं मारना है, आपको 200 मीटर मारना है 8 से 10 बार। ठीक है, अब भले ही टाइमिंग इसका 35 का ही नहीं जा रहा हो, 40 का ही नहीं जा रहा हो या 45 का ही नहीं जा रहा हो। देखिए शुरू में किसी से ऐसा नहीं कि सब कोई जो शुरू में जो 200 मीटर या फिर 1600 मीटर मारता है 4:40, ठीक है, 4:40 जो मारता है, ऐसा नहीं कि शुरू में उसका टाइमिंग 1600 मीटर का 4:40 ही आता है। शुरू में सबका 6, 7, किसी का 8 ऐसे से आता होगा। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं कि आप ये आपको बोला जाए तो एक बार आप ऐसा दिमाग मत घुसाइए कि जो आपका 29 है तो आप डेली कोशिश कीजिए इसको 28 से लाने का, 27 से लाने का। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आप अपने पहले बॉडी को आदत बनवाइए, फिर जाकर आपका बॉडी आपको खुद रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लो इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम। ठीक है, वर्कआउट में आगे मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो लास्ट में। ये चीज़ आप समझ गए। तीसरा चीज़ है दोस्तों प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। देखिए इन चीज़ों का हर चीज़ का अलग अलग बेनिफिट है और जो कि आपका रनिंग परफॉर्मेंस, रनिंग का स्पीड, रनिंग का स्टैमिना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर वार्म अप आप नहीं करते हो, आप जाते हो ग्राउंड, आप वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो तो आपका सांस अचानक से बहुत ज़्यादा फूलने लगता है। ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी, आपका मसल्स सारा कुछ रेडी ही नहीं है वर्कआउट का लोड उठाने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग जरूर कीजिएगा। और कूल डाउन और स्ट्रेचिंग अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिकवरी है मसल्स का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और जिसके कारण आप बहुत सारा इंजरी का जो आपका सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा टिप्स दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथा टिप्स। ठीक है, चौथा टिप्स दोस्तों प्राणायाम। प्राणायाम के आपको एक्सरसाइज करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। ठीक है, ब्रेथिंग की एक्सरसाइज है, ये सारा चीज़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर जिन लोगों का सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है,
ठीक है, स्टेमिना जिनका बहुत कम होता है उनके लिए रामबाण है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अनुलोम विलोम कपालभाति या ब्रीथिंग एक्सरसाइज का रनिंग से पहले अलग बेनिफिट है और रनिंग के बाद जो है वो अलग बेनिफिट है। रनिंग से आप पहले करते हैं तो आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और रनिंग के बाद करते हैं तो आपका ओवरऑल डे है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए लेकिन आप जब सुबह प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आप जब मॉर्निंग में आ रहे हो ग्राउंड, तो आप रास्ता में लंबा लंबा सांस लेते हुए आइए और छोड़ते हुए लेते आइए, छोड़ते आइए, कभी मुंह से लीजिए कभी नाक से लीजिए, मतलब कि आप जब आपका जो चेस्ट है उसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, छोड़िए, इस तरह करते हुए आइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब आप ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड से जाने वक्त अगर आप सुबह प्रैक्टिस करते हैं तो ग्राउंड से जाने वक्त अनुलोम विलोम कीजिए, और अगर आप शाम में करते हैं तो कोशिश कीजिए पहले करने का, ठीक है। अगर आप सुबह कीजिएगा तो दिन भर एनर्जेटिक रहिएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और शाम को कीजिएगा तो आपका वर्कआउट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि हेमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा लो होता है, उनका काउंट बहुत ज़्यादा लो होता है। तो आप ये चीज़ अगर करते हैं अनुलोम विलोम और कपालभाति तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपका रनिंग स्टेमिना बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पांचवा चीज़ है वो है माइंड गेम, साइकोलॉजिकल। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने आप को दिमाग से खेलना है, अपने दिमाग को बताना ही नहीं है, ठीक है। आपको अपने दिमाग को बताना है कि जैसे आपने कोशिश की आज 10 राउंड दौड़ने का, तो आप 6 राउंड 7 राउंड दौड़ो और भूल जाओ, ठीक है। या फिर कभी इधर उधर से अचानक से दौड़ो और अपना घड़ी को काउंट ही नहीं करो, देखो ही नहीं। इस तरह से आपको कोशिश करना, और जो भी आप वर्कआउट करते हो उसको लॉन्ग टर्म करने की कोशिश करो, भले ही उसका इंटेंसिटी लो। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको रनिंग का स्टेमिना बढ़ाना तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया पांचवा टिप्स। दोस्तों छठा टिप्स है वो हिल ट्रेनिंग और स्टेयर। देखिए अगर आपके घर के आसपास पहाड़ है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका सांस बढ़ाने में। और ऐसा नहीं, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ फॉलो करना है कि एक बार नहीं करना है, आपका इंटेंसिटी लो कीजिए, उसको 8 बार 10 बार कीजिए, ठीक है। और पहाड़ नहीं तो आप स्टेयर का उपयोग कर सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप स्टेयर 40 मिनट या 30 मिनट कीजिए, धीरे धीरे आप हाई नहीं करते हुए जाइए, उधर से धीरे आइए। और बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज है स्टेयर के आप कर सकते हो, ठीक है, सीढ़ी के, जो बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों ये हो गया हमारा छठा टिप्स। 6 टिप्स तक आपको मैंने बता दिया और आगे मैं आपको बताता हूँ टोटल 15 टिप्स है जो कि आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जो 7वां पॉइंट है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वो है रेस्ट एंड रिकवरी, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आप अपना जैसे दिन में वर्कआउट कर लेते हैं और दिन भर आप क्या करते हैं, खेलते रहते हैं क्रिकेट फुटबॉल, तो उससे कारण क्या होता है, आप अपने अच्छा से न्यूट्रिशन को आप नहीं ले पाते, अपना डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, जितना आपके बॉडी को कैलोरी चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, तो जिसके कारण आपका स्टेमिना बढ़ने की जगह और घट जाता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आपका मसल्स वीक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप अच्छे से नहीं सोइएगा तो आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट दोस्तों, अगर आप स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं खास करके, तो आपके लिए सुबह रनिंग थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सुबह दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा फ्रेश एयर आपको मिलता है, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपका बॉडी का हर ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 9वां है दोस्तों बुरा आदत। बुरा आदत यहाँ पर आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो भी आपको बुरा आदत लगा हो, चाहे नशा का लगा हो, चाहे सेक्स मैस्टरबेशन वगैरह, जो भी चीज़ है उसको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा करना है। और इससे रिलेटेड कभी फ्यूचर में मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा तो आपको सारा कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना। 9वां 10वां दोस्तों है ABC ड्रिल्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कोर वर्कआउट। ये चीज़ हमेशा से जोड़ना अपने वर्कआउट में। मैंने जो वर्कआउट बनाया है उसमें मैं आपको बताया हूँ, आप जाकर जरूर देखिएगा। ये सारी चीज़ आपको जरूर फॉलो करना है और इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आपको हो सके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लीजिएगा। और ये हो गया हमारा 10वां टिप्स। 11वां टिप्स है दोस्तों सांस कैसे लें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि सांस कैसे लें। मैं बार बार अपने वीडियो में बता चुका और आज भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको सांस लेना है तो मुँह हमेशा खुला रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है बॉडी में, ठीक है। तो जब आप मुंह खुला नहीं रखोगे तो आप ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में नहीं ले पाओगे। तो इसका मतलब क्या समझे कि सांस नाक और मुंह दोनों का सपोर्ट से लेना है, दोनों से लेना है, दोनों से छोड़ना है। ये हो गया 11वां पॉइंट। अब दोस्तों हम आपसे बात करते हैं 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट है दोस्तों प्ले फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल। देखिए रनिंग में क्या होता है ना, एक समय पर आप हल्का हल्का बोर होने लगते हो, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि आज 30 मिनट है, आपके पास कोई नहीं है तो आप बोर हो जाओगे। लेकिन वहीं पर आप फुटबॉल खेलते हो और किसी के साथ अगर मैच लग जाता है तो आप अपना पूरा एफर्ट से ज़्यादा एफर्ट लगाने लगते हो, ठीक है, जिसके कारण आपका रनिंग का स्टेमिना कब बढ़ जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो हो सके तो आप वीक में 1-2 दिन आप हो सके फुटबॉल भी खेल लिया करो शाम वगैरह को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फुटबॉल खेल सकते हो, हैंडबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, या फिर स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो जिनके पास सुविधा वगैरह है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अब हम आपसे बताते हैं 13वां जो है दोस्तों वो है स्लो फास्ट और इंटरवल ट्रेनिंग। देखिए स्लो फास्ट ट्रेनिंग जो है रनिंग का स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ट्रेनिंग, ठीक है। ये किस तरह से होता है, ऐसा मान के चलिए आपका 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए 100 मीटर फास्ट दौड़िए, 100 मीटर स्लो,
फास्ट स्लो ये कम से कम आप 5 मिनट का या 10 मिनट का अपने हिसाब से 2 से 4 सेट लगा सकते हैं। और आगे मैं वर्कआउट में बताया हूँ तो उसका आपको आगे सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना। और इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, वर्कआउट का जो आपका इंटेंसिटी है वो हाई होता है और जो रिकवरी वो बहुत छोटा समय के लिए होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे अब इंटरवल ट्रेनिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे 200 मीटर का आप रेपिटेशन लगाएं, ठीक है। तो इसको आप कोशिश कीजिए 30 सेकंड के आसपास लगाने का। और ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अनुसार से आपका जो 90% है वो लगाइए, ठीक है। और रिकवरी आप कोशिश कीजिए 1 मिनट का लेने का। ये अभी आपसे इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में, 10-15 दिन बाद ये भी आपसे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा 13वां टिप्स। अब लास्ट के 2 टिप्स मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक ही चीज़ हमेशा डेली नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्लो फास्ट है, ABC है, स्ट्रेंथ है, कोर है, ये सारा चीज़ आपको हमेशा से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। बस आप धीरे धीरे दौड़ते रहोगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका रनिंग का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, आपका स्टेमिना भी नहीं बढ़ेगा और स्पीड भी नहीं बढ़ेगा, आप जो चाहते हैं वो अचीव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे का 2 पॉइंट बताते हैं। 2 पॉइंट है वो है कि ग्रुप में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो रनिंग का स्टेमिना बढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों हेल्पफुल रहेगा कि ये आपको मोटिवेट करेंगे आपके साथी वगैरह। जैसे आप 2 राउंड था, 2 राउंड में आप थक गए, तो अगर और आपके साथ हो तो बोलेंगे अरे यार 1-2 राउंड और लगा लो, तो 1-2 राउंड आप और लगा लो। लेकिन अगर आपके बॉडी में मोटिवेशन है, ठीक है, आप मोटिवेट है अच्छे से, तो आप अकेले भी दौड़ोगे, गाना सुन के भी, या गाना नहीं भी सुनोगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहिए। और अगर ग्रुप के साथ पॉसिबल हो, मिल पाता है कोई ग्रुप वगैरह, तो ग्रुप के साथ दौड़िए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और 15 और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो अभी तक बताया, अगर उसको फॉलो करते हुए इसको नहीं फॉलो करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है रेगुलर और कंसिस्टेंट। अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट नहीं रहे और मोटिवेटेड नहीं रहे तो आपका रनिंग का स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। आप क्या किए कि 2 दिन 3 दिन ठीक प्रैक्टिस किए और चौथा दिन आप प्रैक्टिस छोड़ दिए, ठीक है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस किए, छोड़ दिए। आपको बस रेस्ट करना है तो संडे को, या फिर आप वीक में अपने अनुसार कोई भी एक दिन रेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप 6 दिन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो छोड़ रहे हो, कर रहे हो छोड़ रहे हो, तो इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, ठीक है। तो चलिए आप वर्कआउट चेक कर लीजिए, जो स्टेमिना बढ़ाने का वर्कआउट, आप इस तरह का वर्कआउट फॉलो कर सकते हो या फिर ये भी फॉलो कर सकते हो। आप ये वर्कआउट चेक कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप इस टाइप का वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं या फिर यही वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं टाइमिंग दिया हूँ कोई कंफर्म कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप इसको अपनी क्षमता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जितना वर्कआउट दिया हूँ उससे आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कम नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भले ही आपका टाइमिंग बहुत ख़राब जा रहा हो, आप बहुत स्लो दौड़ रहे हो, लेकिन आपको पूरा ज़रूर करना है। आने वाला 20 दिन 25 दिन में आपका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने लगेगा, ठीक है। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको इस वर्कआउट में सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ABC और रनिंग स्ट्राइड जो स्ट्राइड उसके ऊपर वीडियो बनाया है, वो आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर चेक कर लीजिए, ठीक है। और आपको जो दिक्कत हो रहा होगा वो हो रहा होगा मेरे ख्याल से थर्सडे को है स्लो फास्ट आपको किस तरह से करना है, फार्टलेग ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। आपका ऐसे 400 मीटर का ट्रैक है, तो आप 100 मीटर फास्ट दौड़िए, पूरा तरह से नहीं, 60 to 70% लगा सकते हैं, 80% तक जा सकते हैं। और फिर अगला 100 मीटर स्लो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर दिया हूँ 50 मीटर फास्ट 50 मीटर स्लो, तो आपको 50 मीटर फास्ट 50 मीटर स्लो दौड़ना है। और ये तब तक करना जब तक 5 मिनट ना हो जाए, ठीक है। 5 मिनट का 4 सेट लगाइए, ये आपको करना है थर्सडे का। और जो बगल में जैसे मंडे का बगल में PP लिखा हूँ, ट्यूसडे का बगल में कोर लिखा हूँ, फिर वेडनेसडे के बगल में PP, फिर कोर, फिर आ गया PP, फिर कोर। तो यहाँ पर PP जो है पुशअप्स पुलअप्स और स्टैंड ट्रेनिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं बॉडी वेट से। और जो ट्यूसडे को उसको करना है कोर, फिर वही सेम चीज़, फिर थर्सडे को आया कोर, फिर फ्राइडे को पुशअप्स पुलअप्स स्ट्रेंथ, और फिर सैटरडे को आ गया कोर, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वर्कआउट देख लिया, आप ये वर्कआउट भी फॉलो कर सकते हो या फिर इस टाइप का आप अपने हिसाब से वर्कआउट भी बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, हमारे चैनल पे आपको रनिंग से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड अच्छी बातें और जो सही बातें वही बताई जाती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए कमेंट में वो भी बताइए। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।